कि इस दुनिया में इंसान से बड़ा समझदार और सामाजिक प्राणी दूसरा कोई नहीं है और इन्हीं इंसानों ने कई तरीके के अच्छे कार्य भी किए। तो दुनिया में कई तरीके की जो समस्याएं आई उसका मूल कारण भी मानव ही है। मानव की इच्छाएं अनंत हैं, उनके शौक़ विभिन्न तरीके के हैं। इन्हीं में से एक शौक़ होता है जानवर पालना। और जानवर को जब इंसान पालता है तो वो अपनी वफ़ादारी सिद्ध करने के लिए अपनी मौत की परवाह किए बिना भी अपनी वफ़ादारी सिद्ध करते हैं। लेकिन जब बात पेट पे बन आती है तो मरता क्या न करता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसी तरीके की घटना एक सामने आई पिछले साल जून महीने में 2022 में, जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया की मीडिया की नज़रें उस घटना पे थी। यह घटना थी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश रशिया की, उसके शहर बटायस्क के रोस्तोव इलाके की ये घटना थी। और जिस मीडिया में ये घटना चली, लोगों को एक बार सोचने पे मजबूर कर दिया। रोस्तोव इलाके की रहने वाली एक महिला क्रिस्टी, जो कि वहीं एक प्राइवेट कंपनी की एम्प्लॉई थी, वो अपने कलीग के साथ ड्यूटी करती थी और अकेले रहती थी। उसका सिर्फ एक ही शौक़ था, वो बहुत बड़ी कैट ब्राइडर थी, यानी कि उसे बिल्ली पालने का बहुत बड़ा शौक़ था। उसने अपने पास लगभग मैने क्वीन प्रजाति की 20 बिल्लियां पाल रखी थी, जिसकी वो देख रेख और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था बहुत अच्छे से करती थी। और ये जो मैने कून कैट्स होती हैं, इनका मूल रूप से उत्पत्ति स्थान अमेरिका के मैने स्टेट को माना जाता है, इसीलिए इनको मैने कून कैट्स प्रजाति के नाम से जाना जाता है। और ये विश्व के पॉपुलैरिटी की जो लिस्ट है बिल्लियों की, उसमें तीसरे नंबर पे आती हैं। ये अपने आचार और व्यवहार से बहुत ही चुलबुली, शांत और शालीन होती हैं। लेकिन अचानक से जब क्रिस्टी को अपनी कंपनी के किसी काम से 2 हफ्तों के लिए बाहर जाना पड़ा अपने कलीग के साथ, तो वो जल्दबाजी में अपनी पालतू 20 बिल्लियों के लिए बिना किसी खाने पीने की व्यवस्था किए ही उनको घर में लॉक करके चली गई। और इस चीज़ का अंदाज़ा क्रिस्टी को बिल्कुल भी नहीं था कि 2 हफ्ते तक उसकी पालतू बिल्लियां क्या खाएंगी और कैसे रहेंगी। इधर 2 हफ्तों से भूखी प्यासी बिल्लियां एकदम सूखकर पतली, अस्वस्थ और बेहद आक्रामक हो गई थी। इसलिए जैसे ही क्रिस्टी अपने घर का दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है, बिल्लियां उसे भोजन समझ के उसके ऊपर तुरंत हमला कर देती हैं। और इसके पहले कि क्रिस्टी कुछ रिएक्ट कर पाती अपने बचाव के लिए या बिल्लियों को कुछ कह पाती, बिल्लियां उसके ऊपर तुरंत हमलावर हो जाती हैं और क्रिस्टी को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिलता है। बिल्लियां उसे नोच नोच कर खाने लगती हैं और ज़िंदा ही क्रिस्टी कितना भी चिल्लाती है, अगल बगल उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती, लोग सुनते नहीं हैं। और अंत में बिल्लियां उसको इस कदर नोचना शुरू करती हैं कि क्रिस्टी तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। इधर उसकी फ्रेंड, जो उसकी कलीग उसके साथ कंपनी के टूर पे गई थी, वो उसे फ़ोन करती है तो उसका मोबाइल शुरू में तो रिंग जाता है पर कोई नहीं उठाता। तो उसे लगता है कि चलो क्रिस्टी 2 हफ्ते बाद टूर से लौटी है, हो सकता है कि अपने घर में अपने जानवरों के साथ व्यस्त हो, वो अभी फ़ोन ना उठाना चाहती। लेकिन कई दिन बीतने के बाद जब उसकी फ्रेंड उसे फ़ोन करती है तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आने लगता है। अच्छा, क्रिस्टी ऑफिस भी नहीं जाती है कि उसका कुछ हाल चाल मिल सके, जिसके बाद उसकी फ्रेंड को उसकी काफ़ी चिंता होती है। एक दिन वो ऑफिस जाने के टाइम पे उसके घर के पास जाती है। उसके घर के पास पहुंचते ही जब उसके घर में देखने की कोशिश करती है तो उसके घर से बड़ी बुरी तरीके से सड़ी हुई बदबू आने लगती है, जिसे देख के उसके फ्रेंड का माथा पूरी तरह घूम जाता है। वो तुरंत स्थानीय पुलिस को फ़ोन करती है और जैसे ही पुलिस उसके फ्रेंड की सूचना के बाद क्रिस्टी के घर पहुंचती है तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि कोई भी महिला 2 हफ्ते से उसका पता नहीं है, घर से इतनी बुरी बदबू आ रही है। तो पुलिस सावधानी से दरवाज़ा खुलवाती है और दरवाज़ा खुलवाते ही जब अंदर का मंजर देखा जाता है तो सभी के दिमाग हिल जाते हैं। पूरे फर्श में चारों तरफ खून फैला हुआ था, जगह जगह मांस के लोथड़े और टुकड़े पड़े हुए थे। चारों तरफ इतनी भयंकर बदबू और गंदगी थी कि किसी का भी देखकर मन हिल जाए। बड़ी मुश्किल से पुलिस एनिमल एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उन कैट को किसी तरह से नियंत्रित किया जाता है और आधी पड़ी हुई सड़ी बदबूदार लाश जो कि क्रिस्टी की थी, उसे उठाकर पुलिस मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और इन जानवरों को एनिमल एक्सपर्ट के थ्रू हैंडल करके किसी दूसरी संस्था को दे दिया जाता है, जिससे वो जानवरों का केयर कर सके। और इधर
क्रिस्टी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार हो रहा था। उधर पुलिस ने एक एक करके छानबीन करना शुरू किया तो पुलिस के छानबीन में ये सामने आया कि पिछले 2 हफ्तों से बिल्लियां पूरी तरह भूखी और प्यासी होने के बावजूद बेदम और आक्रामक हो गई थी। 2 हफ्तों तक उन्हें जो भी घर में मिला उन्होंने किसी तरह खा पीकर पानी पीकर काम चलाया। लेकिन जैसे ही क्रिस्टी वापस आती है, क्रिस्टी ने दरवाज़ा खोला तो भूख और प्यास से बेदम और आक्रामक हो चुकी बिल्लियां, उनके कुछ समझ में नहीं आया, वो तुरंत क्रिस्टी के ऊपर झपट पड़ती हैं और उसे कुछ बोलने संभलने का मौका मिलता उसके पहले ही वो बिल्लियां उसे नोच कर खाना शुरू कर देती हैं। और एनिमल एक्सपर्ट की जब इसमें राय ली गई तो उन्होंने ये चीज़ बताया कि 2 हफ्तों से भूखी बिल्लियों के व्यवहार में पूरी तरह बदलाव आ चुका था। रोज़ खाना खाने वाली बिल्लियां, उनको 2 हफ्तों तक भूखा रहना पड़ा। उनके सामने जो चीज़ आई उन्होंने उसी को अपना भोजन समझा और उसी को खाकर अपना पेट भरा और इस तरह क्रिस्टी का भयानक अंत हुआ। तो ये रही एक सच्ची घटना जो कि रूस बतायश शहर के रोस्तोव इलाके में क्रिस्टी नामक महिला के साथ घटी, जिसने अपने साथ अपने घर में 20 की संख्या में मैने कून प्रजाति की बिल्लियां पाल रखी थी। तो दोस्तों, कहने का मतलब हमारे शौक़ तो बहुत बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन उस शौक़ को तभी तक रखा जाए जब तक हम उसको कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर हमारी किसी भी लापरवाही से अगर उसमें किसी तरीके की कोई लापरवाही होती है, कमी होती है, तो इंसान समझ सकता है, जानवर नहीं, क्योंकि जानवरों में एक लिमिट तक सोचने की क्षमता होती है, उसके बाद जानवर तो जानवर ही होता है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।